गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, स्टार्ट किया जाए। आइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपको और अच्छे से चीज़ों को समझाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कम से कम लोग रहते हो तो फिर उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और अच्छा रिस्पॉन्स आप दीजिए इसका, ठीक है। तो हम और अच्छे से आपको कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ाने, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका डिप्लोमा में थर्ड ईयर में आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेंडर के बारे में। कल टेंडर पढ़ा, टेंडर के कितने टाइप्स होते हैं वो आज हम लोगों को देखना है। जितने टाइप के होते हैं उनको सबको हम लोग आज लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ टेंडर। टाइप्स ऑफ टेंडर, ऑफ टेंडर। तो टाइप्स ऑफ टेंडर में पहला आपने क्या लिखा था, ओपन टेंडर। ओपन टेंडर। दूसरा क्या है, ओपन टेंडर को ही क्या बोलते हैं, खुला टेंडर, ठीक है। दूसरा जो है आपका सेलेक्टिव टेंडर। सेलेक्टिव सेलेक्टिव टेंडर। थर्ड कौन सा था, सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज और टू स्टेज टेंडर। फोर्थ कौन सा है, नेगोशिएटेड टेंडर। नेगोशिएटेड टेंडर, ठीक है। तो बेसिकली आपके चार टाइप के टेंडर्स होते हैं। इन टेंडर्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ओपन टेंडर। फर्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, ओपन टेंडर। ओपन टेंडर, ठीक है, डालिए। तो ओपन टेंडर क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात ये होती है कि जो ओपन टेंडर्स होते हैं ये दोनों बेसिकली सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि ओपन टेंडर जो होते हैं वो आपके सरकारी तथा निजी निजी क्षेत्र के लिए, दोनों के लिए, निजी या दोनों क्षेत्रों के लिए यूज किए जाते हैं ये दोनों टेंडर, ठीक है। ये ओपन टेंडर। अब ये क्या होता है, इसमें खासियत क्या होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी टेंडर जो मान लिया होता है, इसमें किसी भी वस्तु को अगर खरीदना हो या किसी सेवा को आपूर्ति करने के लिए इस टेंडर को डाला जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जब भी इस टेंडर का यूज किया जाता है, जब किया जाता है, जब क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर टेंडर भरने की
टेंडर भरा जाता है, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक समान अवसर दिया जाता है इस ओपन टेंडर के लिए, ठीक है। और ये टेंडर जो होता है बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो इंजीनियरिंग वर्क के लिए, इसके लिए इंजीनियरिंग वर्क के लिए या इंजीनियरिंग वर्क एरिया के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से टेंडर जो ओपन टेंडर होता है बेसिकली सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए यूज कर सकते हैं। और इस टेंडर में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको टेंडर भरने का एक समान अधिकार दिया जाता है, ठीक है। इस टेंडर का मुख्य काम जो होता है, इस टेंडर की व्यवस्था जो होती है वो इंजीनियरिंग हो या कोई इंजीनियरिंग वर्क के लिए, इस तरीके से कह सकते हो, इंजीनियरिंग वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें टेंडर में जैसे आपके जो सप्लायर हो गए, ठीक है, उनको उनके वो क्या करते हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए जैसे सप्लाई को प्राप्त करना है तो सप्लाई को प्राप्त करने के लिए सप्लायर के लिए ये डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए सबसे पहले, इतना समझ लिया तो लिखिए, इसमें लिख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ओपन टेंडर क्या है, लिखिए। ओपन टेंडर सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों, ओपन टेंडर सरकारी तथा निजी क्षेत्रों दोनों, लिख दें, ओपन टेंडर सरकारी तथा निजी क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त या यूज किया जाता है, यह टेंडर किसी को भी, यह टेंडर किसी को भी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, किसी भी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति मीन्स सप्लाई, लिख लेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट में लिख सकते हो सप्लाई की जगह पे, अरे आपूर्ति की जगह पे सप्लाई, ठीक है। सप्लाई करने के लिए टेंडर डालने की अनुमति देता है, सप्लाई करने के लिए सप्लाई करने के लिए टेंडर डालने की अनुमति देता है। आगे लिखेंगे, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लिख लीजिए आप लोग, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेंडर भरने का समान अधिकार, ऑर्गेनाइजेशन को टेंडर भरने का समान अधिकार या समान अवसर प्रदान करता है, समान अवसर प्रदान करता है। यह टेंडर व्यवस्था, आगे लिखिए इसमें, यह टेंडर व्यवस्था इंजीनियरिंग वर्क एरिया
या इंजीनियरिंग वर्ग के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, अधिक प्रयोग की जाती है। ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? बताइए, नोट करिए जो लोग नहीं लिख पाए हैं, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेलेक्टिव टेंडर। सेलेक्टिव टेंडर, सेलेक्टिव टेंडर। हेडिंग डाल लिया? तो ये क्या होता है सेलेक्टिव टेंडर? तो इसके सेलेक्टिव के नाम से ही पता चल रहा है यार, ये सेलेक्टेड होता है, सभी के लिए ये नहीं होता है। तो सेलेक्टिव टेंडर क्या होता है? केवल सप्लायर के लिए या सप्लायर को टेंडर डालने की एक अनुमति प्रदान करता है। केवल किसको? सप्लायर को, सप्लायर को टेंडर भरने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये इसमें आप यही समझेंगे कि ये सबके लिए नहीं होता है, एक सेलेक्टिव लोगों के लिए होता है, सेलेक्टिव लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेलेक्टिव टेंडर क्या करते हैं, सप्लायर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं या आमंत्रण देते हैं, टेंडर डालने की अनुमति प्रदान करते हैं, और इस टेंडर में जो भी आपूर्तिकर्ता होता है या जो सप्लायर होता है, ठीक है, वह वो काम करता है कि अपने रिकॉर्ड द्वारा उस आकार में प्रकृति या जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए उपयुक्त होने के लिए किया जाता है। ठीक है, सेलेक्टिव टेंडर ग्राहकों को अधिक विश्वास दिलाता है। ये क्या करता है, ज़्यादातर लोगों को ये एक समय ये समझिए कि ये अधिक विश्वास दिलाता है, ये क्योंकि सेलेक्टिव लोगों के लिए होता है, इसीलिए ये क्या करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस टेंडर से क्या होता है, एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है? इससे नए मार्केट में व छोटे सप्लायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इन टेंडर को नहीं भर पाते हैं। तो यही इसका क्या होता है, एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं या एक नुकसान कह सकते हैं कि इस टेंडर को सेलेक्टिव टेंडर है मान के लिए। तो सेलेक्टिव टेंडर का मतलब जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं को वही टेंडर आप भर सकते हैं या टेंडर डालने की उनको अनुमति होती है। इस टेंडर में क्या होता है, केवल नुकसान आपका यही होता है कि छोटे छोटे जो सप्लायर्स होते हैं उनको यह अनुमति नहीं मिलती है। ठीक है, ये बड़े लेवल पे काम होता है सेलेक्टिव टेंडर। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, थ्योरी है तो इसको लिख लीजिए, आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखिए सेलेक्टिव टेंडर, सेलेक्टिव टेंडर केवल सप्लायर, सेलेक्टिव टेंडर केवल सप्लायर को रिक्वेस्ट या आमंत्रण लिख सकते हो, आमंत्रण द्वारा टेंडर डालने की अनुमति प्रदान करता है, अनुमति प्रदान करता है। यह आपूर्तिकर्ता आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर। ठीक है, आपूर्तिकर्ता वह होते हैं जो अपने ट्रैक रिकॉर्ड
ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा आकार कॉमा प्रकृति यानी कि नेचर व जटिलता जटिलता के लिए उपयुक्त होने के लिए किया जाता है पैराग्राफ चेंज करिए। सेलेक्टिव टेंडर ग्राहकों को स्पीड तो नहीं तेज है, बताइए सभी लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? ग्राहकों को अधिक विश्वास दिलाता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। आगे लिखिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप लिखते रहिए, हम बोल रहे हैं। इस टेंडर से यह नुकसान है कि या इस टेंडर का यह एक डिसएडवांटेज है, ऐसे लिख लीजिए चाहे। इस टेंडर का यह एक नुकसान है कि इससे नए मार्केट व छोटे सप्लायर टेंडर नहीं भर पाते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने? बताइए क्या नुकसान होता है? इस टेंडर से यह नुकसान होता है कि इससे नए मार्केट व छोटे सप्लायर टेंडर नहीं भर पाते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिंगल स्टेज और टू स्टेज टेंडर। सिंगल स्टेज और टू स्टेज टेंडर। टू स्टेज टेंडर, इसमें लिखिए। अच्छा बोल रहे हैं, आप लिखिए, इसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, लिखिए। अच्छा, सिंगल स्टेज टेंडर का यूज तब किया जाता है। सिंगल स्टेज टेंडर का यूज तब किया जाता है। लिख रहे हैं ना सभी लोग? लिखते रहिए। सिंगल स्टेज टेंडर का यूज तब किया जाता है जब टेंडरिंग शुरू होने से पहले शुरू होने से पहले एस्टिमेशन की सभी जानकारियां उपलब्ध हों। शुरू होने से पहले एस्टिमेशन की सभी जानकारियां उपलब्ध हों, यानी कि इस स्टेज या सिंगल स्टेज या टू स्टेज के टेंडर का यूज तब हम लोग करते हैं जब क्या होता है, कोई भी इंस्टॉलेशन जब लगाया जाता है, ठीक है, तो उस इंस्टॉलेशन की पहले से ही एक अनुमानित एक एस्टिमेशन पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, तो जब पहले से तैयार कर लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो भी सप्लायर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स होते हैं जो टेंडर भरते हैं, ठीक है, वो उनको एक अनुमानित पहले से ही पता चल जाता है
कि हमारा इतना कॉस्ट आएगा या इतना एस्टिमेशन है, तो इसके हम इसमें अपना हाथ डालें कि ना डालें, यानी कि हम इसको खरीदें, टेंडर भरें कि ना भरें। तो इसमें एक ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो एस्टिमेशन की पहले से ही पता चल जाता है कि एस्टिमेशन इसमें इतना है। तो जो लोग इच्छुक होते हैं, जो कैपेबल होते हैं, जो उसको टेंडर भरने के लिए लायक होते हैं, वो टेंडर भरते हैं। और जो लोग बेचारे नहीं लायक होते हैं, वो उसमें अपना समय व्यस्त नहीं करते हैं, अपना टेंडर नहीं डालते हैं। तो इसमें यही एक अच्छी चीज़ होती है कि पहले से ही एक एस्टिमेशन तैयार रहता है, ठीक है, कि भाई इतना खर्चा आएगा, तो इस चीज़ को आप अगर डाल सकते हो तो डालिए टेंडर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये होता है। लिखिए, इसमें आगे लिख रहे हैं ना, लिखिए। जब टेंडरिंग शुरू होने से पहले एस्टिमेशन की सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। इस प्रक्रिया में सप्लायर को सेलेक्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया में आप लोग लिखते रहिए, ठीक है, हम बोल रहे हैं आपको। इस प्रक्रिया में सप्लायर को सेलेक्ट किया जाता है तथा वार्ता के बाद, वार्ता मीन्स बातचीत के बाद, वार्ता के बाद उसे उन्हें कार्य के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। वार्ता के बाद उन्हें कार्य के लिए नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, हो गया। वार्ता के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए, उसमें लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करने के बाद उसमें लिखेंगे टू स्टेज टेंडरिंग में, टू स्टेज टेंडरिंग में, टेंडरिंग में कार्य का अनुमानित, कार्य का अनुमानित अनुमानित एस्टिमेशन किया जाता है। एस्टिमेशन किया जाता है तथा एक निश्चित मूल्य की, तथा एक निश्चित मूल्य की पेशकश करने के लिए। अब देखिए, पहले से ही जब मूल्य डिसाइड हो जाएगा, एस्टिमेशन पता होगा कि हमारा इतना खर्चा आएगा, तो इसमें पहले से ही पता लगेगा कि हमारा इतना खर्चा आएगा। तो इसी में लिखिए आगे, एक निश्चित मूल्य की पेशकश करने के लिए सप्लायर को सभी जानकारियां का, एक निश्चित मूल्य की पेशकश करने के लिए सप्लायर को सभी जानकारियों का होना आवश्यक होता है, होना आवश्यक होता है। निश्चित मूल्य की पेशकश करने के लिए सप्लायर को सभी जानकारियों का होना आवश्यक होता है। ये लिखिए, सप्लायर को शुरुआती नियुक्ति अनुमति देने के लिए, सप्लायर को शुरुआती यानी कि स्टार्टिंग में ही शुरुआती नियुक्ति अनुमति देने के लिए टू स्टेज टेंडरिंग का प्रयोग किया जाता है। टू स्टेज टेंडरिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले चरण में एक सीमित नियुक्ति को, आगे लिखिए इसी में, इसमें पहले चरण में एक सीमित नियुक्ति को कार्य शुरू करने के लिए, एक सीमित नियुक्ति को कार्य शुरू करने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत किया जाता है, सहमत किया जाता है। तथा दूसरे चरण में, आगे लिखिए इसी में, तथा दूसरे चरण में कुल मूल्य पर मोल भाव किया जाता है, कुल मूल्य पर मोल भाव किया जाता है।
मूल्य पर मोल भाव किया जाता है। हो गया, लिख लिया सभी लोगों ने? और लोग कनेक्ट होते रहिए, बहुत कम लोग हो जाते हो तुम लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेगोशिएटेड टेंडर। क्या डालेंगे? नेगोशिएटेड टेंडर। ठीक है, हेडिंग डाल लिए। तो नेगोशिएटेड टेंडर जो होता है वो आपका बेसिकली इंजीनियरिंग जो वर्क्स होते हैं, इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इसी इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एरिया के बेसिस में। ठीक है, इंजीनियरिंग में जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एरिया में इस टेंडर का यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और इस टेंडर में क्या होता है कि सिंगल सप्लायर से ही बातचीत की जाती है। क्या होता है? सिंगल सप्लायर से बातचीत की जाती है। अब जब आप जानते हो, जब सिंगल सप्लायर होगा, सिंगल सप्लायर से बातचीत की जाएगी तो उसमें निगोशिएशन भी होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्यों? सिंगल सप्लायर है, इसलिए क्या होता है, निगोशिएशन भी होगा इसमें। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग निगोशिएटेड टेंडर बोल देते हैं। ठीक है, निगोशिएटेड टेंडर बोलते हैं इसको। चलिए लिखिए, इसमें हम बोल रहे हैं, आपको लिखना है। ठीक है, चलिए लिखिए। इस टेंडरिंग व्यवस्था में, एक मिनट, सॉरी, शुरुआत से लिखिए, शुरुआत से लिखिए। नेगोशिएटेड इसमें लिखिए, इंजीनियरिंग तथा कंस्ट्रक्शन एरिया में, इंजीनियरिंग तथा कंस्ट्रक्शन एरिया में, कंस्ट्रक्शन एरिया में या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नेगोशिएटेड टेंडर का यूज सर्वाधिक किया जाता है। नेगोशिएटेड टेंडर का यूज सर्वाधिक किया जाता है। इस टेंडरिंग व्यवस्था में, इस टेंडरिंग व्यवस्था में, आगे लिखिए, इस टेंडरिंग व्यवस्था में सिंगल सप्लायर, कॉमा, सिंगल सप्लायर से बातचीत का मतलब निगोशिएशन करना। ठीक है, सिंगल सप्लायर से बातचीत या निगोशिएशन अत्यधिक विशेषज्ञ कॉन्ट्रैक्टर के रूप में बातचीत की जाती है। कॉन्ट्रैक्टर के रूप में बातचीत की जाती है। कॉन्ट्रैक्टर के रूप में बातचीत की जाती है। इस टेंडरिंग व्यवस्था द्वारा, आगे लिखिए, इस टेंडरिंग व्यवस्था द्वारा इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, इस टेंडरिंग व्यवस्था द्वारा इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कम की जाती है। इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कम की जाती है तथा कॉन्ट्रैक्टर को जल्द सेलेक्ट किया जाता है। तथा कॉन्ट्रैक्टर को जल्द सेलेक्ट किया जाता है। जल्द सेलेक्ट किया जाता है। इस टेंडरिंग व्यवस्था में आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए।
सही आ रही ना? चलिए ठीक है। इस टेंडरिंग व्यवस्था में कंज्यूमर तथा कॉन्ट्रैक्टर के मध्य सूचनाओं तथा बातचीत का एक अच्छा फ्लो होता है, एक अच्छा फ्लो होता है, एक अच्छा प्रवाह होता है, ऐसे लिख सकते हो। इस टेंडरिंग व्यवस्था में कंज्यूमर तथा कॉन्ट्रैक्टर के मध्य सूचनाओं तथा बातचीत का एक अच्छा फ्लो होता है। लिख लिया सभी लोगों ने? बताइए। ठीक है, हो गया। तो ये आपका हो गया पूरा टेंडर व्यवस्था। कितने टाइप के टेंडर क्या होता है, कितने टाइप के टेंडर होते हैं, अलग अलग टेंडर का क्या काम होता है, कौन सा टेंडर कहाँ यूज किया जाता है सबसे अधिक, ठीक है, किस तरीके से क्या होता है, वो चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक का नाम डालिए आप ही लोग, ठीक है। टॉपिक क्या है? हेडिंग डालिए ESR। ESR। ESR फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट। इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट। शेड्यूल ऑफ रेट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट। तो हेडिंग डालिए ESR। ESR की मीन्स इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट। इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्या चीज़ होती है ये, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसा कि इसमें लिखा है शेड्यूल ऑफ रेट। रेट जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ठीक है, मान लिया कोई इलेक्ट्रिकल वर्क है, उसमें जैसे आपने सुना होगा PWD, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। आपने सुना है कि नहीं? तो किसी ने सुना होगा PWD, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। तो PWD आपके जो एक स्टेट का होता है, ठीक है, एक सेंट्रल का PWD होता है, सेंट्रल PWD। तो ये लोग क्या करते हैं, PWD के लोग ये क्या करते हैं, समय समय पर यानी कि टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने स्पेसिफिकेशंस देते रहते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का। जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का वर्क होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का जो भी वर्क होता है, मान लिया उसका क्या होता है, समय समय पर ये लोग उसका क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन देते हैं। अब स्पेसिफिकेशन में बेसिकली क्या शो करते हैं, स्पेसिफिकेशन में आपको वो बताते हैं कि ये काम है, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन के साथ साथ में क्या करते हैं, ये प्राइस लिस्ट को भी दिखाते हैं कि इसकी ये प्राइस है, ये काम है, इसके लिए इतना प्राइस है, इतना पैसा लगेगा या जो भी है, ठीक है। प्राइस लिस्ट भी सिलेक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं मूल्य सूची समय समय पर निकालते रहते हैं एक एडवर्टीजमेंट के रूप में, ठीक है। तो इसी को क्या कह दिया जाता है, ये इसी को कहा जाता है ESR। ESR का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या वर्क किया जाता है, तो इसमें PWD जो स्टेट के होते हैं, स्टेट का हो या सेंट्रल PWD हो, तो ये समय समय पर क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशंस निकालते हैं वर्क का, और उसमें उसकी प्राइस लिस्ट को भी प्रकाशित करते रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं,
इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट। ठीक है, इतना हो गया। चलिए इसमें लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट, इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट। ठीक है, ESR, ESR। ठीक है, इसमें लिखिए, हम बोल रहे हैं स्टेट PWD, ब्रैकेट में लिखिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तथा सेंट्रल PWD, विभिन्न इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क हेतु समय समय पर स्पेसिफिकेशंस तथा मूल्य सूची यानी कि प्राइस लिस्ट प्रकाशित करते रहते हैं। ठीक है, प्रकाशित करते रहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट कहा जाता है, जिसे इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट यानी कि ESR कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? बताइए, सभी लोगों को समझ में आ गया? तो ESR क्या होता है, इसको समझ गए सभी लोग? कमेंट करिए अगर समझ में आ गया है। ESR क्या होता है कि जो भी PWD के डिपार्टमेंट जो PWD के होते हैं वो क्या करते हैं, समय समय पर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जब लगाना होता है तो उसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस लिस्ट को उसका जो है प्रकाशन करते हैं या एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, जिससे लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरत हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लेते हैं लोग। लिख लिया? ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल देखते हैं और इसके आगे, इसी में अभी थोड़ा है, ये कल ख़त्म कर लेंगे। ESR आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और कुछ भी किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, चाहे कमेंट में पूछ सकते हो बाद में। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग ये कवर कर रहे हैं, और जो लोग नए हैं इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ इसको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, जुड़ेंगे, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे से हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें और चीज़ें लेके आएंगे। कंपटीशन की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए सभी लोग। ठीक है, फिर सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोरोना में बाहर कम निकलेंगे, अपना मास्क लगाए रहेंगे हमेशा। ठीक है, बाहर निकलते ही मास्क लगाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए।